Good morning to all of you students. Students, as we are going through the chapter Displacing Indigenous People, we have talked about the North America, in which we have talked about the two different countries, US and the Canada. Today students, we are going to talk about the country Australia. So let's begin the topic. Australia continent. When we talk about the aborigines of Australia, they arrived to this continent over 40,000 years ago. It means what the people used to live there, they had been came here approximately 40,000 years ago. And it is one of the most important fact that these people also reached to the different parts of the world. In the late 18th century, there were between 350 and 750 native communities in Australia, each with its own language. It's the most important or interesting fact. Students, let's find out. During the 18th century, approximately 350 to 750 लगभग 350 से 750 नेटिव कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती थी ऑस्ट्रेलिया में। और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी जो भाषाएं थी वो सबकी अलग अलग थी। आज भी मोर देन 200 जो कम्युनिटीज़ हैं दे आर सर्वाइव एंड लैंग्वेजेस यूज्ड। देयर इज अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ called the Torres Strait Islander. This is the another important fact about this Australia continent. There is another indigenous people group used to live in the northern part of Australia. They are called as Torres Strait Islanders. Australia continent के north में, it means this side, they used to live. Now, when we talk about the Australia, so Australia is sparsely populated, and behind this sparsely population, you have seen that most of the parts of Australia is covered with the desert. Most of the part of the Australia is covered with the desert, and even now, most of the towns are along the coast. क्योंकि एक बड़ा पार्ट जो है वो डेजर्ट से कवर्ड है, और डेजर्ट से कवर्ड होने के कारण जो इंटरनल कॉन्टिनेंट के अंदर के पार्ट में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, और जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की वो पाई जाती है इसके कोस्टल एरियाज़ में। और जब हम बात करते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट शहरों की भी, तो आप पाओगे कि इनके जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो सभी जो है कोस्ट के किनारे किनारे बसे पड़े हैं। चाहे हम सिडनी की बात करें, कैनबरा की बात करें, या किसी अदर की बात करें। इनिशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम कुक। अब आ गए कैप्टन कुक। इनिशियल रिपोर्ट की बात करते हैं कैप्टन कुक की, तो जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया, हिज क्रू एंड व्हाट ही एनकाउंटर विद द नेटिव्स आर एंथुजियास्टिक अबाउट देयर फ्रेंडलीनेस। तो कैप्टन कुक जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ही वॉज वेलकम विद द नेटिव्स, मतलब जो नेटिव पीपल्स थे वहाँ पे जो रहने वाले पीपल थे, दे वेलकम हिम, और उनको बड़े स्वागत किया, उनको बड़े गिफ्ट दिए, एंड ही वॉज एंड हिज क्रू वॉज वेरी हैप्पी एंड दे गिव अ पॉजिटिव रिपोर्ट टू ब्रिटेन। पर समय के साथ जो ये हुआ कि कैप्टन कुक जो है ही वॉज किल्ड एंड it also given a negative impact to the British, and this can be seen through the history कि नेटिव पीपल्स के बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंट करना शुरू कर दिया, और नेटिव पीपल के साथ इस कैप्टन कुक की हत्या के बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस भी हुआ, और इस वायलेंस को उन्होंने उचित ठहराया इन द सेंस दैट के ये कहा उन्होंने कि when these people means the native peoples kill the cook, then why they could not go with the violence with these native peoples, or native peoples were suffered a lot with this violence because the European countries were equipped with the weapons, they had the technology which create problem for the native peoples. So overall
जो जस्टिफिकेशन था यूरोपियंस का टुवार्ड्स द नेटिव पीपल, अगर आप पूरी दुनिया में देखो कि जहाँ जहाँ पे भी कॉलोनीज़ बनी, जहाँ जहाँ भी यूरोप ने अपनी कॉलोनीज़ फ्रेम करी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, कनाडा हो और इंडिया हो या अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हो या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो, उन सभी जगहों पे उन्होंने जो कॉलोनियल पीपल थे, जो वहाँ के नेटिव्स थे, उनको जो है बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उनको एक तरह से सेकंड क्लास के आदमी की तरह ट्रीट किया। उन्हें कभी भी इक्वल राइट्स या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा कुछ उन्हें प्रोवाइड नहीं किया। और इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल फाइंड दैट कि दे जस्ट वांट टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज विच दीज कंट्रीज हैड, एंड फॉर दैट दे मेक द लॉ इन फेवर ऑफ exploitation of resources so that they can fed up with the raw material to their industries. This is one of the very common thing which you can see. So but there are something which also play an important role for the development of these colonial countries. For example, you have seen that the industries had been developed in these colonies due to the European people or the imperial power. You also see that the development of transportation can be seen due to this colonialism. तो ये कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कहीं ना कहीं से उनके पक्ष में भी थी और अगेंस्ट में भी थी। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बढ़ा क्या, रियरिंग ऑफ मेरिनो शीप टू कलेक्ट द वूल। साथ ही साथ माइनिंग इंडस्ट्री also played a vital role in Australia's economic prosperity. Large number of minerals had been found in this region, and due to this, mining industry played an important role in Australia's economic prosperity. Or except than this mining or the merino sheep, some of the other industries also developed. Transportation system were also developed, but it is very common that you can see most of the cities were developed around the coastal region. अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो in 1911 the capital of Australia, Canberra was established. कैनबरा जो कि कैपिटल थी वो एस्टेब्लिश की गई। और in 1974 the policy of multiculturalism was adopted in Australia. Followed in 1982, the USA government recognized the rights of natives. Now, this is another important fact which you are supposed to know, that during the year 1974, the policy of multiculturalism was adopted. Multiculturalism, as in the beginning you have seen that there were 350 to 750 native communities used to live in Australia, and each with its own language. हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज, और इन लैंग्वेजेस और कल्चर को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो अडॉप्ट किया जाए। अगर मल्टीकल्चरलिज्म नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे जो है क्लासेस जो है बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलेंगे। तो दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस, एंड दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। सो थैंक यू and have a nice day.